हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। आज मैं आपके लेके आई हूँ कॉमन मिस्टेक्स जो कि आप मेकअप में करते हो। 3 कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो आप मेकअप में करते हो, मैक्सिमम पर्सन्स करते हैं और उनको मिसकंसेप्शन की वजह से या इस वजह से कि कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इस वजह से। तो ये कॉमन मिस्टेक्स मैं आपको आज बताने जा रही हूँ और कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आप करते हो और जो आपको नहीं करनी चाहिए, चाहे आप खुद मेकअप कर रहे हो। देखिए, अगर आप प्रोफेशनली मेकअप कर रहे हो, ब्राइडल मेकअप कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये मिस्टेक्स अगर आप कर रहे हो, मीन्स टू से कि जो मैं मिस्टेक्स बता रही हूँ अब तो कोई मैटर नहीं बनता है, यानी प्रॉपरली आपका काम नहीं होता और आपका काम ख़राब होता है। और अगर आप बाय मिस्टेक से मिस्टेक कर रहे हो, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो सबसे पहली मिस्टेक होती है जब हम मॉइस्चराइज़र और प्राइमर लगाते हैं। जो फर्स्ट मिस्टेक होती है, CTM करते हैं ना, क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग हम करते हैं, तो मॉइस्चराइजर के बाद हम प्राइमर लगाते हैं। डू यू नो दैट? तो ये स्टेप है जो हमें फॉलो करना पड़ता है कि मॉइस्चराइज़र के बाद हमें थोड़ा सा गैप देने के बाद प्राइमर लगाना है। तो एक मिस्टेक ये है कि मॉइस्चराइज़र के तुरंत बाद आपने प्राइमर लगा दिया और प्राइमर के तुरंत बाद आपने कलर करेक्टर है जो भी आप अपना कर रहे हो, ठीक है ना, कंसीलर कलर करेक्टर जो भी कर रहे हो वो लगा दिया। तो अगर आप एक के बाद एक प्रोडक्ट जस्ट लगाते रहते हैं ना, तो सारे मिक्स हो जाते हैं। तो हमेशा गैप दें। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद प्राइमर लगाने के पहले बीच में थोड़ा गैप दें, 3-4 मिनट का गैप दें। ऐसे ही प्राइमर से आगे भी थोड़ा गैप दें। अगर आप गैप नहीं देते, यानी कि मॉइस्चराइज़र को फेस में सेट होने के लिए, प्राइमर को फेस में सेट होने के लिए, तो आपका मेकअप ख़राब हो जाता है। एक मिस्टेक ये है, गैप ना देना एक सबसे बड़ी मिस्टेक है। सेकंड थिंग, कौन सी मिस्टेक करते हो मैक्सिमम पर्सन्स जो खुद भी मेकअप करते हैं, वो भी मॉइस्चराइज़र लगा लो या प्राइमर लगा लो, एक ही बात है। मैक्सिमम पर्सन ये सोचते हैं कि एक चीज़ लगा लिया, मॉइस्चराइज़र लगा लिया तो प्राइमर का क्या काम है, प्राइमर लगा लिया तो मॉइस्चराइज़र का क्या काम है, ठीक है ना। तो प्लीज़ डोंट डू दैट। मॉइस्चराइज़र प्राइमर दोनों लगाएं। ये नहीं है कि आपने मॉइस्चराइज़र लगा लिया तो प्राइमर की ज़रूरत नहीं है। मॉइस्चराइज़र आपका प्राइमर का काम नहीं करता, प्राइमर आपका मॉइस्चराइज़र का काम नहीं करता है। दूसरी मिस्टेक ये है कि दोनों में से आपने एक चीज़ चूज़ कर ली और दूसरे को स्किप कर दिया। डैट इज़ नॉट अ गुड पॉइंट। So you should use both of things together. Together means to say कि first of all you will use moisturizer and then after some time you will use your primer. तो आप क्या करोगे, पहले मॉइस्चराइज़र लगाओगे देन प्राइमर लगाओगे। गॉट इट? और गैप मेंटेन रख के मेंटेन योर गैप। अब गैप कितने का है? 3-4 मिनट्स का हो सकता है, 3-4-5 इस तरह, बस 3-4 मिनट्स का गैप ज़रूर रखना है 2 प्रोडक्ट्स के बीच में। नेक्स्ट, और कौन सी मिस्टेक्स हम करते हैं? एक तो यानी कि दोनों में से कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है। दूसरी मिस्टेक हम फाउंडेशन, थर्ड मिस्टेक हम फाउंडेशन लगाते वक्त करते हैं। फाउंडेशन लगाते वक्त क्या करते हैं कि जब हम स्टार्टिंग में हम मेकअप करते हैं ना, यानी कि जब हम खुद से सीखते हैं ना, आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब आप खुद से सीखोगे ना तो आप बहुत अच्छा सीखोगे, क्योंकि खुद से बंदा ना ठोकर खा खा के सीखता है। जब कोई दूसरा सिखाता है ना, वो सिर्फ जितना पॉइंट आपको देगा ना, आप उतना ही सीखोगे। समझ में आ रही है मेरी बात? कि जब आप किसी दूसरे से सीख रहे हो, मान लीजिए मैं आपको सिखा रही हूँ, ठीक है, और आपने क्या किया, आपने जस्ट जो मैंने आपको बताया आपने जस्ट वो ही सीखा है, तो आप बस वो ही सीखोगे, आप उससे आगे नहीं जाओगे। लेकिन मान लीजिए सेकंड केस ये है कि आपने जितना मुझसे सीखा आपने और भी ज़्यादा सीखा। मैं हर पॉइंट क्लियर करती हूँ, हर पॉइंट जितना मेरे माइंड में आता है ना, मैं हर पॉइंट क्लियर करती हूँ, ठीक है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको सब कुछ बताऊँ, कोई नॉलेज की लैक ऑफ नॉलेज ना रखूँ, ठीक है, कि किसी चीज़ में प्रॉब्लम आए, आप कोई फर्दर प्रॉब्लम आए, ये नहीं रखती। तो क्या करना है कि जब आप फाउंडेशन चूज़ करते हो तो आपने अपना फाउंडेशन शेड अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग और अंडर टोन के अकॉर्डिंगली ही चूज़ करना है।
गलत फाउंडेशन चूज़ करने से आपका मेकअप, लाइट फाउंडेशन लगाने से आपका मेकअप के ग्रेइश हो जाएगा, डार्क फाउंडेशन लगाने से आपका ऑलरेडी डार्क तो है ही है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना, तो काला दिखाई देगा, है ना। तो फाउंडेशन अपनी स्किन टोन का चूज़ करो, जो आपकी स्किन है ना सेम फाउंडेशन चूज़ करो। कभी कभी क्या होता है कि हमें सेम फाउंडेशन मिल ही नहीं पाता है, आप ना बहुत ट्राई करते हो। आजकल फाउंडेशन की इतनी शेड्स है ना कि हर शेड रखना अवेलेबल नहीं होता है, हर शेड रखना अवेलेबल होता ही नहीं है, हम रख ही नहीं सकते हैं। तो आप क्या करो कि अगर आपका अपना पार्लर है तो आप क्या करो, आप 3 शेड्स चूज़ करनी है आपने फाउंडेशन की, लाइट, मीडियम, डार्क। अगर किसी की स्किन मीडियम और डार्क के बीच में है तो उन दोनों को मिला के फाउंडेशन बना लो, किसी की मीडियम और लाइट के बीच में है उन दोनों को मिला के बना लो। अब आप ये कहोगे कि मैं लाइट और डार्क रख लूँ और मीडियम छोड़ दूँ, कर सकते हो अगर आप रेशो प्रॉपरली डालो तो, लाइट और डार्क की रेशो प्रॉपरली डालो तो। इसी वजह से मैं मीडियम कह रही हूँ। अगर आप डाल सकते हो तो मीडियम स्किप कर दो, डोंट वरी। अपने शेड का फाउंडेशन ज़रूर ले, अपनी शेड से ज़्यादा या कम पे मत जाएं। पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स, पिंपल्स, इन सब के लिए आपको कंसीलर्स की यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि आपकी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम ये थी कि फाउंडेशन जो है आपको अपनी शेड का चूज़ करना है। अगर आप चाहते हो कि मैं थोड़ी फेयर दिखाई दूँ, मेरा फाउंडेशन, मेरा मेकअप थोड़ा फेयर दिखाई दे, तो आप पहले अपनी स्किन टोन का फाउंडेशन लगाएं, उसके बाद हल्का सा लाइट दे सकते हैं, डायरेक्टली लाइट मत दें। अगर आपने डार्क टू फेयर जाना है ना तो धीरे धीरे फेयर पे लेके जाएं, एकदम फेयर पे ना ले जाएं। मीन्स टू से कि आपकी स्किन मीडियम है और आप आइवरी शेड लगा लो तो क्या होगा, आप एकदम फेयर चले गए, आपका मेकअप ग्रे हो जाएगा। तो आपने अपनी शेड लेनी है और धीरे धीरे आप कितनी फेयर ले सकते हो, आप अपनी स्किन से ना 2 टोन फेयर ले सकते हो, 2 टोन, वो भी अपनी फाउंडेशन, अपनी स्किन टोन का फाउंडेशन लगाने के बाद। सेम फाउंडेशन लगाने के बाद आप अपनी स्किन टोन से 1 शेड लाइटर चले जाएं, 2 भी मैं तो ज़्यादा बोल दिया, 1 शेड लाइटर जाएं बस, दैट इज़ सफिशेंट, बहुत अच्छा मेकअप होगा। तो ये आपकी मिस्टेक होती है। नेक्स्ट मिस्टेक आप कहाँ पे करते हो, लूज़ पाउडर्स के केस में करते हो। लूज़ पाउडर्स मेकअप के बाद नहीं लगाना भी एक मिस्टेक है। अब ज़्यादातर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो सोचते हैं कि यार ये जो प्रेस्ड पाउडर होते हैं ना, जिनको कॉम्पैक्ट बोलते हैं, लिया और इस तरह से लगा दिया, वो कॉम्पैक्ट होते हैं, वो प्रेस फॉर्म में होते हैं, आपको वो नहीं लगाने हैं। अगर आप कवरेज के लिए मेकअप कर रहे हो, एक फाउंडेशन भी होते हैं वो लगा सकते हो, ऐसी बात नहीं है, वो थोड़ा अच्छी कवरेज दे देते हैं। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली करो तो आप लूज़ पाउडर्स और ट्रांसल्यूसेंट पाउडर्स का यूज़ करो। लूज़ पाउडर से मेकअप को ज़रूर सेट करो। अगर आप लूज़ पाउडर से सेट नहीं करते तो मेकअप लॉन्ग लास्टिक नहीं रहता और निकल जाता है, ठीक है। तो सीखो तो अच्छे से सीखो ना, यही मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये कॉमन मिस्टेक्स हैं। और एक प्रोडक्ट लगाने के बाद, यानी कि मान लीजिए आपने हाई कवरेज मेकअप कर रहे हो, तो आप फिक्सिंग स्प्रे यूज़ मत करो, सेटिंग स्प्रे यूज़ करो, सेटिंग स्प्रे का यूज़ करो। ये भी एक मिस्टेक है। फिक्सिंग स्प्रे अलग चीज़ होती है, फिक्सिंग स्प्रे इज़ यूज फॉर फिक्सिंग, सेटिंग स्प्रे यूज़ फॉर सेट एंड गो के लिए यूज़ होती है। सेट करो और आगे नेक्स्ट प्रोडक्ट करो। फिक्सिंग स्प्रे में हल्का सा अल्कोहलिक पार्ट होता है, यानी हल्का सा अल्कोहल होता है, लेकिन जो सेटिंग स्प्रे है वो हाइड्रेट रखता है आपके मेकअप को। अगर आप फिक्सिंग स्प्रे कर दोगे तो आपका मेकअप जो है, मान लीजिए आपने कलर करेक्टर किया, आपने फिक्सिंग स्प्रे कर दिया तो क्या हुआ, वो फिक्स हो गया। अब आपने क्या किया, आप आपने फाउंडेशन लगाया, आपने फिर से सेटिंग स्प्रे फिक्सिंग स्प्रे यूज़ कर दिया, वो फिर से फिक्स हो गया, आपका मेकअप ना हार्ड हो जाएगा, आपकी स्किन जो है वो हार्ड हो जाएगी, हार्श हो जाएगी, यानी कि थोड़ा सा ना खिंच जाएगी। इस वजह से कह रही हूँ कि सेटिंग स्प्रे का यूज़ करो, इसमें हाइड्रेशन होती है, अल्कोहलिक पार्ट कम होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखो। तो मेकअप करते हुए इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगे ना तो आपका मेकअप अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल में सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय, थैंक यू।